नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 6 में विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 1 वह चिड़िया जो कविता जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, उसका पहला अंश मैंने बताया था कि एक कवि के मन रूपी जो कल्पना में छोटी सी चिड़िया है वो किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने जीवन को चलाती है, और उसी प्रकार से मनुष्य को भी हमेशा चिड़िया जैसे प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने गुणों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। आज हम वह चिड़िया जो कविता का दूसरा भाग है वो लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मेरे मन रूपी जो मन के अंदर जो कल्पना रूपी चिड़िया है, तो वह चिड़िया छोटी सी कंठ खोलकर यानी अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी जो चिड़िया होती है तो वो बूढ़े यानी एक पुराना जंगल जिसको चिड़िया ने बूढ़ा बाबा कहा है, यानी बूढ़े बाबा की खातिर वह कुछ करना चाहती है। कंठ खोलकर यानी गला खोलकर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी वह बूढ़े वन बाबा जो कहीं पर इधर उधर नहीं जाते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, यानी जो जंगल होता है वो एक ही स्थान पर बना रहता है और शांत वातावरण होता है, तो वहाँ पर जो चिड़िया है उसके मन में यानी जंगल के मन में खुशी बढ़ने के लिए वह रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी बूढ़े वन बाबा के खातिर वह गला खोलकर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी मधुर आवाज़ के अंदर वह उस गाती है ताकि बूढ़े वन बाबा का भी मन लग जाए। तो इस प्रकार से वह बूढ़े वन बाबा की खातिर अपना गला खोलकर और मधुर आवाज़ में कुछ गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब ये चिड़िया जो कवि चिड़िया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चिड़िया जो है, मेरे मन रूपी जो चिड़िया है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया है, यानी एक छोटी सी चिड़िया और उसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें। कवि कहना चाहता है कि एक छोटी सी चिड़िया है और उसकी बातें जो है बहुत बड़ी बड़ी कहती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वह हमेशा अपने गुणों को कभी नहीं भूलती है, यानी वो बार बार इसी चीज़ को कहती है कि मैं नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी मेरे पंख जो हैं वो नीले हैं और मैं आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हूँ और मैं हमेशा अपने जीवन में आनंदित रहती हूँ। तो इस प्रकार से छोटी मुँह बोली चिड़िया, यानी एक छोटे से मुँह वाली चिड़िया जो है बहुत बड़ी बड़ी बात करती है। कवि ये कहना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, और चिड़िया कभी भी अपने गुण को, अपनी विशेषता को कभी नहीं भूलती है और बार बार यही कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन का मतलब होता है यहाँ पर जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। विजन का मतलब है जन शून्य या जहाँ पर व्यक्ति नहीं रहते हैं।
तो व्यक्ति कहाँ पर नहीं रहते हैं? विजन यानी एक जंगल जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, और उसी विजन के बारे में चिड़िया कहना चाह रही है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी कहने का मतलब है, चिड़िया कह रही है कि मुझे हमेशा शांत और एकांत वास अच्छा लगता है, यानी एकदम शांत वातावरण, शांत वातावरण। तो ये चिड़िया कह रही है, कवि की मन रूपी जो चिड़िया है वो ये कह रही है कि मुझे शांत यानी एकांत बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार बूढ़े वन बाबा जो हैं एक एकांतवास होता है, और वहाँ पर कुछ बूढ़े वन बाबा के लिए मधुर आवाज़ में गाकर गला खोलकर गा रही है ताकि बूढ़े वन बाबा का भी मन लगा रहे। तो इस प्रकार से ये जो कविता है केदारनाथ कवि ने जो लिखी है, उसके माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति भी चिड़िया की तरह हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ काम करते रहना चाहिए, यानी दूसरों का भी हमेशा भला करता रहना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया ने गला खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए कुछ अच्छा गाया ताकि बूढ़ा वन बाबा भी के मन के अंदर जो अशांति थी वो भी उत्साहित और जागरूक हुई, तो इस प्रकार उनका भी मन लग गया। तो इस प्रकार ये चिड़िया के आधार पर मनुष्य को भी अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, और अपने बारे में भी सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। कभी गलत दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये कवि बताना चाहते हैं। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, यानी एक छोटी सी चिड़िया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए और अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी ऐसे बड़े बड़े काम करने चाहिए। नीले पंखों वाली मैं हूँ, जिस प्रकार चिड़िया अपने आप को नहीं भूलती है, अपने गुणों को नहीं भूल रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, उसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को भी अपने गुणों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी विशेषताओं को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने गुणों का विकास करना चाहिए और स्वाभिमान रखना चाहिए। आगे चिड़िया कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी मुझे एकांतवास बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार केदारनाथ ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को भी हमेशा एकांतवास में थोड़ा समय रहना चाहिए, क्योंकि एकांतवास में जब व्यक्ति होता है तो वह कुछ न कुछ अच्छा कार्य सोचता है और अच्छे कार्य के लिए वो एकांतवास उसे चाहिए होता है। तो उसी प्रकार से चिड़िया को भी शांत वातावरण अच्छा लगता है, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी एकांतवास मिलना चाहिए और एकांतवास में रहकर कुछ सोचने के लिए और अपने गुणों का विकास करने के लिए ध्यान देना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये केदारनाथ जी ने मनुष्य चिड़िया जो मन रूपी जो उनकी चिड़िया है उसके आधार पर व्यक्ति के गुणों को यहाँ पर उजागर किया है। तो ये कविता का दूसरा अंश है जिसको आप नोटबुक में नोट करेंगे, और इसमें जो मैंने बताया है कि भाई विजन का मतलब होता है कि जन शून्य, जहाँ पर व्यक्ति नहीं रहते हैं, शांत वातावरण होता है। बूढ़े वन बाबा यानी एक पुराना जंगल होता है, जिसमें चिड़िया उस पुराने जंगल के लिए जो एकदम निराश अवस्था में बैठा है उसमें उत्साह बढ़ने के लिए वह मधुर आवाज़ में कुछ गाकर उसमें उत्साह भर देती है। और इस तरीके से ये कविता के माध्यम से
कवि जो है मनुष्य के गुणों को उजागर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल अपन अगले वीडियो में जो लेंगे वो उसका अंतिम तीसरा भाग होगा, वो अगले वीडियो में बताएंगे। आप इस कविता के 2 भाग बता दिए हैं, तो इनको नोटबुक में नोट करना है और इनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको कार्य घर बैठे करना है। और जैसा कि पूरे विश्व के अंदर सभी जगह कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है, ये महामारी बढ़ती जा रही है, तो इससे हमें सुरक्षित रहना है और हमेशा घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने और कम से कम घर से बाहर निकलने का प्रयास करें। धन्यवाद।